हेलो स्टूडेंट्स। पहली वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि 1 से लेकर 5 तक थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो कि लिखित क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्या लिखिए अथवा एजेंडा 21 क्या है। मैंने एजेंडा 21 का आंसर दिया है। एजेंडा 21 ये एक ऐसी घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान है, तो पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व संयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से मैंने जैव विविधता किसे कहते हैं का आंसर दिया है। किसी क्षेत्र विशेष में ये जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की भिन्नता का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता के लिए सर्वाधिक वर्षा एवं उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने रबी एवं खरीफ की फसलों में अंतर बतलाए हैं। खरीफ की फसल के 2 पॉइंट हैं। यह फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं और ये फसलें शरद ऋतु के आरंभ यानी सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती हैं। रबी फसल, यह फसलें शरद ऋतु के आरंभ यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और सेकंड, यह फसलें ग्रीष्म ऋतु के आरंभ यानी अप्रैल से जून में काटी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने जोबर मजदूरों पर नियंत्रण रखने लगे, किस तरह नियंत्रण रखने लगे का आंसर दिया है। तो जोबर मजदूरों से काम देने के बदले पैसे और टॉफी की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पंचांग किसे कहते हैं का आंसर दिया है। चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां देना वार्षिक पंचांग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एफ्रो अफ्रीकी से क्या आशय है। इसका आंसर है एफ्रो अमरीकन। अश्वेत अमरीकी या अश्वेत उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के प्रारंभ तक अमरीकी में गुलाम बनाकर लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से मैंने तानाशाही सरकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए का उत्तर दिया है। इसका आंसर है तानाशाही सरकार का वह रूप जिसमें व्यक्ति अथवा दल संवैधानिक अथवा वैध सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता हथिया लेते हैं और उसके पश्चात शासन को अपनी इच्छा अनुसार चलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए पूछा गया है जिसका उत्तर है विदेशी व्यापार से आशय दो या दो से अधिक पृथक सत्ताधारी राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से है। यदि क्रेता और विक्रेता अलग अलग सत्ताधारी देशों में रहते हों तो उनके बीच हुआ क्रय विक्रय विदेशी व्यापार कहलाता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार में वस्तुएं एक देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देश की सीमाओं में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है पूछा गया है। इसका उत्तर है पूंजीवाद एवं वैश्वीकरण के इस युग में प्रत्येक उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। उत्पादक हर संभव तरीके से अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में लगे हुए हैं, अतः अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए वे उपभोक्ताओं के पक्ष को भूल जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। उदाहरण के लिए कम वजन तोलना, अधिक कीमत वसूलना, मिलावटी एवं दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, भ्रमित विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। खनिज प्रकृति के अनुपम देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं, उनकी मात्रा सीमित है। मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बाध रूप से कर रहा है। इससे खनिज की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। खनिज पदार्थों के असंयमित दोहन से प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ा है, वही उसके अत्यधिक उपयोग से वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए खनिज पदार्थों को भावी पीढ़ियों के उपयोग हेतु संरक्षण की आवश्यकता है।
क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान लिखिए। यहाँ पर मैंने उद्योगों के 2 योगदान लिखे हैं। औद्योगिक आयोग के अनुसार भारत एक औद्योगिक राष्ट्र था। भारत में निर्मित मलमल, रेशमी वस्त्र, आभूषण आदि विदेशों को निर्यात किए जाते थे। परंतु 18वीं शताब्दी में मध्य में यूरोप में हुए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ के परंपरागत कुटीर उद्योगों को भारी हानि हुई। इस कारण देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का स्थान धीरे धीरे सीमित होता गया और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई। योगदान है, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर उन्नत होता है। सेकंड है, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, साथ ही मानव संसाधन भी पुष्ट होते हैं। थर्ड है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्या नियुक्त किया? इसका आंसर है, बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने के लिए कंपनी ने पेशगी की व्यवस्था प्रारंभ की। बुनकरों के लिए पेशगी की प्रणाली हानिकारक सिद्ध हुई। सेकंड है, बुनकरों ने मोल भाव के अवसर खो दिए थे। थर्ड है, अधिकतर बुनकर अपनी भूमि बटाई पर देकर सारा समय बुनाई में ही लगाने लगे। बुनाई में प्रायः उनका पूरा परिवार ही खप जाता था। क्वेश्चन 19, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए। लोकतंत्र में विपक्षी दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दबाव समूह के रूप में कार्य करता है, यह सरकार को जुटाता है, यह सत्तारूढ़ दल के कामकाज पर नजर रखता है, यह संसद के अलग अलग विचार रखता है और अपनी विफलताओं या गलत नीतियों के लिए सरकार की आलोचना करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में मैप पूछा गया है, जिसमें बताना है हमें भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ मैंने 4 सिंगरौली, कलपक्कम, तारापुर और वेलाडीला को मैप में चिन्हित किया है। देखिए, सिंगरौली, तारापुर, कलपक्कम, वेलाडीला। क्वेश्चन नंबर 21 में जलियांवाला हत्याकांड की घटना का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो रोलेट अधिनियम मार्च 1990 में लागू किया गया। विरोध में पूरे देश से आवाज उठी। पंजाब में भी रोलेट अधिनियम का विरोध हुआ। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलवाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल वैसाखी के दिन विरोध सभा हुए। जैसे ही सभा प्रारंभ हुए, जनरल डायर नामक एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार की चेतावनी दिए बिना अपने सैनिकों को सभा की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 800 से अधिक व्यक्ति मारे गए तथा 2000 के लगभग घायल हो गए। जलियांवाला कांड से जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष की भावना जागृत हुई। इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें मैंने लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं इसका उत्तर दिया है। लोकतंत्र के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ से जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिरने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। सेकंड पॉइंट, अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इनमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को भी सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी चुनौतियां हैं। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है ही।
इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके, लेकिन अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए चुनौती चुनौती दूसरी दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग रूप ले लेती है, ताकि लोगों में भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो सके। क्वेश्चन 23 लास्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। उपभोक्ता की आवश्यकता एवं महत्व। उपभोक्ता की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में हमने यहाँ देखा हुआ है। अधिकांशतः उपभोक्ता को बाजार में सही वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त नहीं होती हैं, उससे बहुत ही अधिक कीमत ले ली जाती है या मिलावटी या कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं दे दी जाती है। तो उपभोक्ता को जागरूक बनाने की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित है। पहला है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति की आय सीमित होती है, वह अपनी आय से अधिक वस्तुएं एवं सेवाएं लेना चाहता है, अधिक से अधिक वस्तुएं एवं सेवा लेना चाहता है, इससे ही उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः यह आवश्यक है कि उसे वस्तुएं सही माप तोल कर दी जाए, इसलिए उसे जागरूक बनाना आवश्यक है। उत्पादों के शोषण से बचाव। उत्पादक एवं विक्रेता उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण करते हैं, जैसे कम तोलना, अधिक कीमत वसूलना या बिल न देना, मिलावट करना या नकली वस्तुएं देना आदि। थर्ड है बचत को प्रोत्साहन। जागरूकता व्यक्तियों को फिजूल खर्ची तथा अपव्यय से रोकती है और उसे सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। ऐसे उपभोक्ता सेल, छूट, मुफ्त उपहार आदि के लालच में नहीं फंसते। इससे वह अपनी आय का सही उपयोग करने एवं अधिक बचत करने में सफल रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है हानिकारक वस्तुओं के उपयोग पर रोक। बाजार में अनेक वस्तुएं ऐसी भी उपलब्ध रहती हैं जो कुछ उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाती हैं। उपभोक्ताओं की जागरूकता एवं शिक्षा ऐसी वस्तुओं को न खरीदने की प्रेरणा देती है, इससे उन्हें बहुत लाभ मिलता है। धन्यवाद।